Please like and subscribe before starting story. Thank you. पेरिस्तान की शहजादी। पेरिस्तान एक ऐसी दुनिया थी जो पृथ्वी से बहुत दूर थी। वहां की जमीन मोती जैसी चमकती थी, आसमान गुलाबी बादलों से ढका रहता था और चारों ओर खुशबू बिखेरते रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। यहाँ हर चीज में जादू था, हवा में उड़ती झीलें, बोलते हुए पेड़ और तारों से जड़े रास्ते। परियों का यह संसार बहुत शांत, सुंदर और आनंदमय था। उस संसार की सबसे अनमोल रत्न थी शहजादी गुलनाज। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि उसमें दया, बुद्धिमत्ता और साहस की मिसालें भरी हुई थीं। गुलनाज का जन्म भी एक चमत्कार था। जिस रात वह पैदा हुई थी, आसमान में तीसरे चंद्रमा की पहली किरण जमीन पर पड़ी थी। सारे परिंदे नीले गानों में चहचहा उठे थे और फूलों ने अपनी पंखुड़ियों से बधाई दी थी। उसकी माँ रानी फरिश्ता और पिता राजा यकीन जानते थे कि उनकी बेटी कोई साधारण परी नहीं, बल्कि एक विशेष शक्ति के साथ जन्मी है। शहजादी गुलनाज का बचपन बड़ों के बीच में भी मिसाल बन गया। उसने बहुत जल्दी उड़ना सीख लिया और जब बाकी परियां तितलियों के साथ खेलती थीं, गुलनाज घायल पक्षियों की सेवा करती थी। वह अपने जादुई हाथों से मुरझाए फूलों को जीवित कर देती थी और उसकी हंसी से पूरे पेरिस्तान में उजाला हो जाता था। एक दिन पेरिस्तान में कुछ अजीब घटने लगा। नीले तालाब का पानी धीरे धीरे काला होने लगा, गुनगुनाते पेड़ चुप हो गए और फूलों ने खिलना बंद कर दिया। परियां चिंता में पड़ गईं। सभा बुलाई गई और जादू के बुजुर्गों ने बताया कि यह सब किसी भयंकर शक्ति का संकेत है। वह शक्ति थी जफर अंधेरा, एक दुष्ट आत्मा जो अंधेरे को फैलाकर रोशनी को खत्म कर देना चाहता था। जफर कभी पेरिस्तान का ही निवासी था, परंतु लालच, ईर्ष्या और गुस्से ने उसे जादू से भ्रष्ट कर दिया। उसने अपनी आत्मा को काले क्रिस्टल में बंद कर दिया था ताकि कोई उसे नष्ट न कर सके। वह अब अंधेरे के किले में रहता था, जहां सूरज की किरणें तक नहीं पहुंच पाती थीं। वह धीरे धीरे पेरिस्तान को निगलना चाहता था। जब सारे दरबार में सन्नाटा छा गया, शहजादी गुलनाज उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आग थी और मन में साहस। वह जानती थी कि अब वही पेरिस्तान को बचा सकती है। उसने अपनी मां की दी हुई जादुई तलवार उठाई, जो तभी चमकती थी जब कोई उसे सच्चाई और अच्छाई के लिए इस्तेमाल करता। गुलनाज अकेली नहीं थी। उसके साथ थी उसकी उड़ती हुई घोड़ी नूरा, जो सफेद और सुनहरी पंखों वाली थी। उसके साथ था एक छोटा मगर बहादुर परियों का सिपाही चमन, जो नन्हा जरूर था, पर उसमें 100 परियों का जज्बा था। सफर बहुत लंबा और कठिन था। उन्हें सबसे पहले पार करना पड़ा शब्दों का जंगल, जहां पेड़ तुम्हारे मन के डर को जोर से बोलते थे। गुलनाज के साहस ने वहां की आवाजों को शांत कर दिया। फिर आया भूल भुलिया की घाटी, जहां राहें बदलती रहती थीं। लेकिन गुलनाज के दिल की सच्चाई ने उसे सही रास्ता दिखाया। फिर एक पुरानी गुफा में मिली उसे एक बहुत बूढ़ी परी, जिसका नाम था मलका शबन। वह जफर की बहन थी, जिसने वर्षों पहले अपना जादू छोड़ दिया था। वह जानती थी कि गुलनाज में पेरिस्तान को बचाने की शक्ति है। उसने गुलनाज को 3 चीजें दीं: एक चमकता हुआ कंगन जो खतरे के समय रोशनी देगा, एक छोटी शीशे की बोतल जिसमें खुशियों का संगीत बंद था, और एक जादुई दर्पण जो जफर की आत्मा का असली रूप दिखा सकता था। गुलनाज और उसके साथी अंधेरे के किले पहुंचे। वहां का वातावरण डरावना था। जफर अंधेरा ने उन्हें रोकने के लिए काले परिंदों की फौज भेजी, लेकिन गुलनाज के हाथों में सच्चाई की तलवार थी। उसने उन्हें रास्ता दिखाया और धीरे धीरे वे जफर के सामने पहुंचे। जफर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है एक नन्ही शहजादी मुझे हरा सकती है? लेकिन गुलनाज डरी नहीं। उसने कंगन की रोशनी से किले को उजाला कर दिया,
संगीत की बोतल खोलकर सबको उम्मीद की धुन सुनाई और अंत में दर्पण सामने रख दिया। जैसे ही जफर ने अपना असली रूप देखा, एक डरा हुआ, अकेला और लालच से भरा आत्मा, उसका जादू टूट गया। उसका काला क्रिस्टल चटक गया और वह हवा में बिखर गया। जैसे ही जफर गया, आसमान में तारे दोबारा चमकने लगे। इंद्रधनुष फिर से फैला और फूलों ने नाचना शुरू कर दिया। गुलनाज ने पेरिस्तान लौटकर सबको गले लगाया, लेकिन उसे कोई घमंड नहीं था। उसने कहा, यह जीत केवल मेरी नहीं, सच्चाई, साहस और दोस्ती की है। उस दिन से पेरिस्तान में हर साल गुलनाज उत्सव मनाया जाने लगा। उस दिन परियां आसमान में उड़ती, कहानियां सुनाती और खुशियों के दीप जलाती। बच्चों को वह कहानी आज भी सुनाई जाती है। पेरिस्तान की शहजादी की, जिसने अंधेरे से लड़कर रोशनी को वापस लाया। और जब भी कोई बच्चा साहस दिखाता है, कहते हैं, उसमें गुलनाज की रूह है। Thank you for watching and we meet in next video.